हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर फाइन। आप लोग तो मेरा नाम अब जान गए होंगे। बाय द वे, आई एम रविंद्र। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो कन्फ्यूज्ड वर्ड्स ऑफ इंग्लिश के पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से कई सारे कन्फ्यूज्ड वर्ड्स के बारे में सीख लिया होगा और समझ गए होंगे कि आप लोगों को उन शब्दों का यूज अपने सेंटेंस में किस प्रकार से और कहां पर सही तरीके से करना है। तो इस बार मैं आप लोगों के लिए एक और इसी तरह का कोई टॉपिक लेकर के फिर से आया हूँ और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं देखने शब्द का यूज। जी हाँ, देखने शब्द का। वैसे तो देखने के तरीके बहुत सारे होते हैं और जितने तरीके होंगे उतने ही वर्ड्स होते हैं। जैसे प्यार भरी नजरों से देखना, गुस्से से देखना, आंखें लाल करके देखना, तिरछी नजर से देखना, निगाहें भर कर देखना, और भी इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल हम लोग आज लेकर के आए हैं और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं 3 शब्दों का यूज। जी हाँ, 3 शब्दों का यूज, जिसमें फर्स्ट हमारा होगा सी, सेकंड होगा लुक एंड थर्ड होगा वॉच। तो इसी तीनों के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं जिसका यूज हम लोग अधिकतर अपने डेली लाइफ में, स्पीकिंग में हो या रिटन इंग्लिश में हो, कई बार कई तरीकों से करते हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इनका वास्तव में यूज कहाँ और किस तरीके से करना है। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो से और हम लोग सीखने वाले हैं कि हमें वास्तव में इनका यूज किस तरीके से और कैसे करना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप चाहूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करके, ताकि मैं आप लोगों को नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर आपको मिलते रहे। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हम लोग अपने टॉपिक की ओर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पर पहले से लिख रखा है जिसमें आप लोगों में समझा सकूं। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और शुरू करते हैं 1 बाय 1 करके एक एक चीज के डेफिनेशंस के बारे में कि हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो पहला हमारा टॉपिक है सी के बारे में। सी के बारे में बताया जा रहा है कि सी इज समथिंग दैट यू डू नेचुरली विदाउट रियली थिंकिंग। यानी सी के बारे में बताया जा रहा है कि सी इज समथिंग दैट यू डू नेचुरली विदाउट रियली थिंकिंग। यानी सी का प्रयोग देखने के अर्थ में हम तब करते हैं जब किसी चीज के बारे में बिना सोचे विचारे देखते हैं। यानी इन नेचुरल थिंग्स होता है कि हमारी आंखों का, कि हमारी आंखें उन चीजों को नेचुरल देखती हैं। यानी आंखों का काम ही है वो किसी भी चीज को देख सकती है। हम जैसे आपको देख रहे हैं, आप मुझको देख रहे हैं, हम किसी भी चीज को देखते हैं तो उसमें हमें सोचने विचारने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे हमारा सेकेंड पॉइंट है वी के बारे में, कि वी के बारे में, लुक के बारे में बताया गया है कि वी यूज लुक व्हेन वी मेक एन एफर्ट टू सी व्हाट इज इट। यानी लुक के बारे में बताया जा रहा है कि लुक का प्रयोग देखने के अर्थ में हम तब करते हैं जब किसी चीज को देखने का हम प्रयास करते हैं। यानी जब हम किसी चीज को देखने का प्रयास करते हैं या फिर हमें कोई किसी चीज को दिखाना चाहता है तो उस सेंस में हम लोग क्या करते हैं, लुक का यूज करते हैं। वैसे ही हमारे वॉच के बारे में बताया जा रहा है कि वॉच इज यूज्ड व्हेन वी वॉच मूविंग और चेंजिंग इमेजेस विथ अ लॉन्ग कंसंट्रेशन। यानी वॉच के बारे में बताया जा रहा है कि वॉच का प्रयोग देखने के अर्थ में हम तब करते हैं जब हम किसी बदलते या चलते चित्र को काफी ध्यान से देखते हैं, जैसे टीवी देखना, फुटबॉल देखना या फिर क्रिकेट देखना या फिर और भी इस तरह के कई सारे चीजें को देखते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल पर, जैसे अभी आप मुझको देख रहे हैं, तो ऐसी चीजों को देखने के लिए जो बदल रहा हो या चल रहा हो, ऐसे इमेजेस को देखने के लिए हम लोग वॉच का यूज करते हैं। तो आइए इसको हम लोग अपने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि इनका यूज हमें सेंटेंस में किस प्रकार से और किस तरीके से करना है। तो चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ, बढ़ते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कि हमारा इसमें एग्जाम्पल क्या क्या दिया गया है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सी से। सी के बारे में हम देख रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है सी के बारे में, डिड यू सी अ ब्लैक कार आउटसाइड। क्या तुमने एक काले रंग की कार बाहर देखी। वैसे ही सेकंड उसमें एग्जाम्पल है, आई कैन सी ही इज देयर। मैं देख सकता हूँ कि वो वहां पर है। यानी इसमें नेचुरल चीज है कि वो बिना किसी एफर्ट का, बिना किसी प्रयास का, बिना किसी कोशिश का नेचुरली किसी चीज को देख रहा है। वैसे ही लुक के बारे में बताया गया है, लुक देयर समवन इज कमिंग। यानी इसमें हम किसी को दिखाने का कोई प्रयास कर रहे हैं। यानी लुक देयर, लुक देयर का मतलब वहां देखो कोई आ रहा है। वैसे सेकेंड एग्जांपल इसमें है, लुक एट दैट गर्ल हाउ प्रीटी सी इज। यानी उस लड़की को देखो कितनी सुंदर है वो। यानी उस लड़की की सुंदरता को दिखाने के लिए हम किसी को कोशिश कर रहे हैं, उसको प्रयास कर रहे हैं कि हम उसको, उस लड़की को दिखा सकें। वैसे वॉच के बारे में बताया गया है कि डू यू
डू यू वांट टू वॉच अ मूवी टुनाइट, क्या तुम आज रात एक मूवी देखना चाहते हो। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल उसमें दिया गया है आई लव वॉचिंग फुटबॉल ऑन टीवी, यानी कि पूरी तरीके से देख सकते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल में इसमें मूवी बताया गया है, जबकि सेकेंड एग्जाम्पल में टीवी के बारे में बताया जा रहा है। यानी कि ये दोनों क्या है, कंसंट्रेशन और चलते फिरते इमेजेस हैं। इस दोनों में हम चलते फिरते इमेज को देखते हैं, बदलते इमेज को देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सी, लुक और वॉच के बारे में पूरी तरीके से जानकारी हो गई होगी और आप लोग समझ भी गए होंगे कि आपको इनका यूज अपने सेंटेंस में किस तरीके से और कब करना है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस एंड यूजेस ऑफ हियर एंड लिसन। जैसा कि दोनों का मतलब सुनना होता है, दोनों का मतलब सुनना ही होता है, लेकिन कभी कभी इस चीज को लेकर के हम कंफ्यूज रहते हैं कि वास्तव में हमें इनका यूज कहाँ और किस तरीके से अपने सेंटेंस में करना है। तो इसी डिफरेंस को हम लोग सीखेंगे, इसी कंफ्यूजन को हम लोग सीखेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से और इस टॉपिक के माध्यम से कि वास्तव में हमें किनका यूज कहाँ पर अपने सेंटेंस में किस तरीके से करना है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ और देखते हैं और सीखते हैं कि कब हमें इनका यूज करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, पहला है हम लोग का हियर। जी, हियर है पहला और इसमें बताया गया है कि हियर के बारे में व्हेन अ साउंड और वॉइस कम्स इनटू आवर ईयर विदाउट मेकिंग एन एफर्ट वी यूज हियर वर्ड। यानी हियर शब्द का प्रयोग के बारे में बताया जा रहा है कि हियर शब्द का प्रयोग आपको तब करना है जब कोई आवाज हमारे कानों में बिना किसी प्रयास के पहुंचती है। यानी जो अभी आप मुझे सुन रहे हैं, तो इस सुनने शब्द के लिए आपको हियर शब्द का नहीं बल्कि लिसन वर्ड का यूज करना है। आपको लिसन वर्ड का यूज करना है, लेकिन आसपास जो आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा उसके लिए आप हियर वर्ड का यूज कर सकते हैं। वैसे ही इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। एग्जाम्पल बताया गया है कि डिड यू हियर दैट वॉइस, डिड यू हियर दैट वॉइस, क्या तुमने वो आवाज सुनी, क्या तुमने वो आवाज सुनी। वैसे नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है स्पीक लाउडर प्लीज, आई कांट हियर यू, आई कांट हियर यू। यानी कृपया धीरे जोर से बोलिए, कृपया जोर से बोलिए, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूं। वैसे ही नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं लिसन की तरफ और लिसन के बारे में बताया जा रहा है कि इट इज यूज व्हेन वी पे अटेंशन एंड ट्राई टू लिसन टू साउंड। यानी इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी आवाज को सुनने के लिए उस पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। यानी इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब किसी आवाज को सुनने के लिए उस पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। वैसे ही इसका एग्जाम्पल के बारे में बताया गया है आर यू लिसनिंग टू मी, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, क्या आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। वैसे ही नेक्स्ट उसमें एग्जाम्पल है आई ट्राई टू लिसन बट आई कुडंट हियर एनीथिंग। मैंने सुनने की कोशिश की पर मैं कुछ सुन नहीं सका। यानी सुनने के लिए कोशिश तो किया था पर मैं सुन नहीं सका। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस हियर और लिसन दोनों में डिफरेंस समझ लिया होगा, देख लिए होंगे और समझ गए होंगे कि आपको इनका यूज अपने सेंटेंस में कैसे करना है। मैंने आप लोगों को बोर्ड पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्जाम्पल्स दोनों में डेफिनेशंस बता दिए हैं, साथ में इनके एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसे नोट भी कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम से आपको शायद मुझे उम्मीद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको कब ईयर का यूज करना है और कब लिसन का यूज करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने फिर एक अगले टॉपिक की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइक और अलाइक। एक का मतलब होता है की तरह, जबकि दूसरे का मतलब होता है एक जैसा। दिखने में तो ये दोनों वर्ड एक ही जैसे दिखते हैं पर इनके यूजेस में बहुत ही डिफरेंस है, इनके सेंस में बहुत डिफरेंस है। तो आइए इसी डिफरेंस को, इसी चीज को हम लोग सीखते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, पहला हमारा टॉपिक इसमें लाइक के बारे में बताया जा रहा है कि लाइक का यूज कहाँ पर और किस तरीके से करना है। तो देखते हैं पहले इसका डेफिनेशन के बारे में। लाइक के बारे में क्या बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि लाइक एज अ प्रीपोजिशन मीनिंग सिमिलर टू, यानी वी ऑफन यूज इट विद द वर्ब टू बी एंड द वर्ब ऑफ द सेंस सच एज लुक, साउंड, फील, टेस्ट, सीम, etc। यानी लाइक का प्रयोग के बारे में बताया गया है कि लाइक का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में हम लोग की तरह या के जैसा के अर्थ में करते हैं। इसका प्रयोग वर्ब टू बी या सेंस वर्ब के साथ किया जाता है, यानी कि उसी के साथ हम लोग इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, बट दूसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं इसमें अलाइक के बारे में।
अलाइक के बारे में बताया गया है, अलाइक एज एन एडजेक्टिव मीनिंग द सेम और सिमिलर। एज एन एडजेक्टिव अलाइक इज ओनली यूज्ड आफ्टर अ वर्ब सच एज टू बी, लाइक, सेम बट नो बिफोर अ नाउन। यानी अलाइक का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में एक जैसा या समान के अर्थ में किया जाता है। इसका प्रयोग वर्ब टू बी के साथ किया जाता है, यानी कि वर्ब टू बी के बाद किया जाता है, पर किसी नाउन के साथ नहीं किया जाता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे इसका एग्जाम्पल किस तरीके से होगा। तो आइए समझते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स को कि इनके एग्जाम्पल कैसे होते हैं और इनका यूज हम लोग सेंटेंस में किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए मैंने बोर्ड पर एग्जाम्पल लिखा है। पहला एग्जाम्पल है सी लुक्स लाइक हर मदर। सी लुक्स लाइक हर मदर यानी वो अपनी माँ की तरह दिखती है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल उसमें है कि राम लुक्स लाइक हिज फादर। राम लुक्स लाइक हिज फादर यानी राम अपने पिता की तरह दिखता है या अपने पिता के जैसा दिखता है, यानी कि यहाँ पर एक जैसे के बारे में बात बताया जा रहा है। वैसे ही इसमें एग्जाम्पल आपको बताया गया है माई टू फ्रेंड्स आर अलाइक। माई टू फ्रेंड्स आर अलाइक यानी कि मेरे दो दोस्त एक जैसे हैं, यानी उनका बिहेवियर एक ही जैसा है बिल्कुल। वैसे ही नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल बताया गया है राधा's बैग एंड हर सिस्टर्स बैग्स आर अलाइक यानी कि राधा का बैग और उसकी सिस्टर यानी उसकी बहन का बैग दोनों एक जैसे ही हैं, एक जैसे दिखते हैं, दिखने में एक जैसे हैं। यहाँ पर मैंने कुछ और भी इनकी यूजेस के बारे में बताया है कि इनका यूज और भी किस तरीके से किया जाता है। तो आइए हम इसको भी देखते हैं और इसको इनके क्या बोलते हैं रूल्स के हिसाब से हम लोग समझ लेते हैं। पहला यहाँ पर बताया गया है नाउन प्लस बी प्लस लाइक प्लस नाउन, यानी कि इसका रूल ही ये है और इसी स्ट्रक्चर पर मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पर दिया हुआ है। योर शर्ट इज लाइक माई शर्ट। योर शर्ट इज लाइक माई शर्ट यानी कि सब्जेक्ट में हमारा नाउन हो गया, प्लस बी का मतलब आप समझ ही सकते हैं एक्सुअलिटीज, प्लस लाइक प्लस योर शर्ट यहाँ पर लाइक हो गया, यानी कि ऊपर वाले ये रूल को ये फॉलो कर रहा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट भी मैंने बताया लाइक प्लस नाउन प्लस क्लाउज। लाइक प्लस नाउन प्लस क्लाउज, इस पे भी मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। लाइक हिज फादर ही इज ऑनेस्ट यानी वो अपने पिता की तरह अपने पिता के जैसा ही ईमानदार है, यानी कि वो बिल्कुल अपने पिता की तरह ईमानदार, जैसे उसके पिता से ईमानदार है वैसे ही वो भी ईमानदार है। इसका थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है लाइक प्लस प्रोनाउन, यानी लाइक प्लस प्रोनाउन का मतलब यहाँ पर देखिए आई हैव अ डॉग। आई हैव अ डॉग लाइक योर्स। योर्स यहाँ पर हमारा क्या है, योर्स हमारा देख रहे हैं हम लोग कि हमारा योर्स क्या है, प्रोनाउन है। योर्स यहाँ पर प्रोनाउन है और यानी कि मेरे पास भी तुम्हारे ही जैसा एक कुत्ता है, यानी कि तुम्हारे जैसा का मतलब हो गया कि तुम्हारे कुत्ते के जैसा ही एक कुत्ता है। तो यहाँ पर ये इसके कुछ और भी एडिशनल यूजेस थे जो मैंने आपको बोर्ड पर डिस्प्ले कर दिए, आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट इसमें भी है। इसमें बताया गया नाउन एंड नाउन, नाउन एंड नाउन प्लस बी प्लस अलाइक, यानी कि और इसका दूसरा पॉइंट भी इसी तरीके से प्लूरल नाउन प्लस बी प्लस अलाइक। इसमें मैंने एग्जाम्पल बताया है योर पेन एंड माई पेन आर अलाइक, यानी कि तुम्हारा कलम और मेरा कलम एक जैसा है। एक जैसा होने का मतलब है कि बिल्कुल एक ही कंपनी का ही हो सकता है, बिल्कुल वहां पर है। दूसरा पॉइंट हमारा है दिस बैग्स आर अलाइक। दिस बैग्स का मतलब हो गया कि प्लूरल पॉइंट है हमारा, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको प्लूरल दिखाया हुआ है कि प्लूरल पॉइंट है। दिस बैग्स आर अलाइक यानी कि ये सभी बैग एक ही जैसे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने इन सारे पॉइंट्स को जो मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अपने टॉपिक के माध्यम से समझाया है, हम लोग को ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लोग ये सीख चुके होंगे कि हमें किन वर्डों का यूज किस प्रकार से अपने सेंटेंस में और किस तरीके से करना है। तो ऐसे ही आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और न्यू अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक भी कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको कंटिन्यू मिलते रहें और आप इसको देख करके ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।